जिसके कारण फसाद होते हैं उसका कोई अता पता ही नहीं। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। हम लगातार फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको कवर कर रहे हैं, लेकिन आज हिंदुस्तान में उत्तराखंड जो राज्य उत्तर प्रदेश से सटा, उसमें जो हल्द्वानी में हृदयवर्धक घटना घटी है और जिसमें प्रशासन का कहना है कि 6 लोग मारे गए, दूसरे सूत्रों का कहना है 7 लोग मारे गए और कुछ सूत्रों का कहना है कि 20 से ऊपर लोगों की जाने गई। ये ऐसी जो घटना घटी है ये इतनी चौंका देने वाली है और इसके पीछे जब मैंने तफ्तीश की तो एक गहरी साजिश इसके पीछे निकली और मैं उसका खुलासा आपके बीच करना चाहता हूं, इसलिए मैं आज ये विषय मैंने लिया है। अब आप देखिए हुआ क्या। 8 फरवरी को अब्दुल रज़ाक जो मदरसा है और मरियम मस्जिद है, ये 2 स्ट्रक्चर्स हल्द्वानी जिले में जो उत्तराखंड राज्य में आता है, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ, पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, तो ये जो 2 स्ट्रक्चर्स हैं इन पे विवाद था कि ये लीगल हैं कि इलीगल है। 14 फरवरी को कोर्ट इस पे फैसला देने वाला था और उसके बावजूद 8 फरवरी को दोनों को प्रशासन ने, ये भी नहीं कि कोई असामाजिक तत्वों ने, प्रशासन ने पूरा खुलेआम गुंडई करके इन 2 स्ट्रक्चर्स को डिमोलिश कर दिया। अब इसके पीछे देखिए चौंका देने वाले तथ्य क्या हैं। वो ये हैं कि जो म्युनिसिपल चीफ हल्द्वानी का है पंकज उपाध्याय, इसका 8 फरवरी के पहले तबादला हो गया था, ट्रांसफर हो गया था, लेकिन इसने अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी। 8 फरवरी के पहले तबादला हो गया लेकिन पोस्ट नहीं छोड़ी। 8 फरवरी को पूरा कांड करके उसके बाद यह हटा है। अभी भी नहीं पता हटा है कि नहीं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वंदना सिंह जो हल्द्वानी की हैं, उनकी साठगांठ पूरी तरह से इस मामले में है। यहां तक की साठगांठ है कि वंदना सिंह ने कहा कि हमने कई उलेमाओं को फोन लगाए, शहरे काजी को फोन लगाया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया और शहरे काजी ने साफ साफ कहा है, आप वीडियो का एक अंश देख लीजिए, कि ये वंदना सिंह की बात बिल्कुल झूठी है। एक लम्हे के लिए भी मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हुआ हो तो आप दिखा दें। अब आप बताइए कि हम लोग आखिर किस चीज पे जाएं, किस चीज पे विश्वास करें। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स वहां पर गई 14 फरवरी को और 16 फरवरी को उसने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की, मॉडिफाइड रिपोर्ट पब्लिश की, और जिसमें उसने चौंका देने वाले खुलासे किए। एक तो ये बात जो पंकज उपाध्याय वाली बात है, दूसरी बात कि 2 बुलडोजर और म्युनिसिपल ऑफिशियल्स और सैनिटेशन वर्कर्स, अब ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे म्युनिसिपल वर्कर्स और सैनिटेशन जो वर्कर्स वहां पर थे, जो पंकज उपाध्याय के साथ मौका स्थल पे बुलडोज करने इन 2 स्ट्रक्चर्स को पहुंचे थे, उनमें आरएसएस का इन्फिल्ट्रेशन था। उत्तराखंड में देखिए आरएसएस की बीजेपी की सरकार है, पहले भी रही है, और उसका जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें इन्फिल्ट्रेशन, संघ परिवार का, आरएसएस का बड़ा भयंकर एक तरह का उसमें इन्फिल्ट्रेशन है। और जो प्रकाश सिंह धमी जो अभी मुख्यमंत्री हैं, इनको इसीलिए वहां कुर्सी पे बैठाया गया क्योंकि वो आरएसएस के बहुत खास आदमी है। और ये इनकी जो धमी है, इन्होंने 2023 में एक स्टेटमेंट दिया था कि जब ये सरकार में आने के कुछ ही दिन बाद इन्होंने स्टेटमेंट दिया, 1000 के ऊपर मज़ारें हम डिमोलिश कर देंगे। ये देखिए इनका स्टेटमेंट है। जो मुख्यमंत्री ये कह रहा है, अच्छा 1000 के ऊपर डिमोलिश, इन्होंने कहा कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को ये रिपोर्ट है कि 1000 के ऊपर जो मज़ारें हैं, मज़ारें डिमोलिश कर देंगे। मज़ारें आप जानते हैं उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों जाते हैं, वो उस तरह से कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर ट्रेडिशनल नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा हम हजार से ज्यादा मज़ारें हम डिमोलिश कर देंगे। देखिए आरएसएस में जिस तरह से पढ़ाया जाता है, वहाँ मदरसा, मस्जिद, मज़ार, वो सब एक तरह से वो देखते हैं कि हम सबको डिमोलिश कर देंगे। गुजरात में भी जो राइट्स हुए 2002 में, उसमें इन लोगों ने मज़ारें, मतलब वली दक्खनी की मज़ार इन लोगों ने ज़मींदोज़ कर दी। जो उर्दू का फाउंडर है, जिसने उर्दू लैंग्वेज का एक तरह से ईजाद की, और उर्दू के बाद उर्दू से ही हिंदी निकली है, तो हिंदी का भी एक तरह से वही फादर हुआ, वली दक्खनी। उसकी मज़ार 2002 जो गुजरात के दंगे हुए थे उसमें
नेस्तनाबूद कर दी गई थी। आज तक वो नेस्तनाबूद है, उस पर सड़क बन गई। अब आप देखिए, तो यहां पर भी जो पूरा एक जो कॉन्स्पिरेसी है वो साफ एक नजर आती है कि 4:30 बजे 8 तारीख को पंकज उपाध्याय पूरी टीम के साथ वहां पहुंचते हैं। अब जब कोर्ट में वहां पर मामला लंबित है, कोई टीम पहुंच जाए डिमोलिश करने, तो ऑब्वियसली वहां महिलाएं और बहुत सारे लोग जो मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, उनके भाई क्या होगा उन बच्चों का, जो सैकड़ों बच्चे वहां मदरसे में पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स, उनके सब लोग वहां इकट्ठा हो गए। उसके बाद पंकज उपाध्याय ने, और वो वीडियो वायरल भी हुआ है, यहां मैं आपको वो वीडियो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि पॉलिसी वायलेट होगी यूट्यूब की, लेकिन पंकज उपाध्याय ने वहां गाली गलौज की। ये सरेआम आप देख लीजिए, पंकज उपाध्याय वायरल वीडियो आप गूगल में टाइप करिए, आपको दिख जाएगा। पंकज उपाध्याय ने वहां गाली गलौज की, औरतें वहां इकट्ठा हुई, उन औरतों को मारा पीटा। और ये देखिए, पुलिस उसके साथ थी, तो ये सब काम लेकिन पंकज उपाध्याय कर रहा था। पुलिस वहां पर मूक दर्शक बनी हुई थी। पंकज उपाध्याय और उसके जो आरएसएस के जो कंस्ट्रक्शन, वो जो म्युनिसिपल कर्मचारी हैं और जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, सफाई कर्मचारी आरएसएस के, वो वहां पर एक खासतौर पे वाल्मीकि कम्युनिटी में वहां आरएसएस ने बड़ा काम किया है, पेनिट्रेट किया है, तो वो लोग वहां पर वायलेंस कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तो इसमें हामी थी ही। एलआईयू, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट थी कि ये किसी भी हाल में इस तरह की चीज मत करिएगा, इससे दंगा फसाद होगा। एलआईयू की ये भी रिपोर्ट थी कि अगर डिमोलिश करना ही है तो जो मदरसे के अंदर और जो मस्जिद है, मरियम मस्जिद, उसके अंदर जो कुरान है उसको कम से कम निकाल के पहले जो मुस्लिम उलेमा हैं उनको आप दे दीजिए। लेकिन मुस्लिम उलेमा को तो 15 सिंह ने एक तरह से झूठी बोल दिया कि हम उनको फोन कर रहे थे, उन्होंने फोन नहीं उठाया, तो वो काम भी नहीं हुआ। और जो इस तरह के जो धार्मिक जो चिन्ह हैं और अब जैसे कुरान, ये सारी चीजें वहां से निकाल के प्रशासन ने अपने कब्जे में ले ली। इसके बाद वहां पर फिर जय श्री राम के नारे लगने लगे। उसके बाद फिर तो ये तो पूरा आप उकसाने वाला काम कर रहे हैं, फिर भी लोगों ने बहुत ज्यादा संयम बरता, वहां कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब मामला इतना आगे बढ़ गया, जब हमले होने लगे, उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हुई, उसके बाद पुलिस एक्शन में आई, पुलिस ने उसके बाद गोलियां चलाई और 1000 से 2000 राउंड गोलियां चली। अब बताइए, और तो कैसे केवल 6 लोग, क्योंकि जो 6 लोग पुलिस कह रही है मारे गए और 7 लोग बाकी सूत्र कह रहे हैं, उसमें से 4 मतलब जो मारे गए, उसमें से जो 6 की संख्या पुलिस ने बताई है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्वीकारता है, उसमें 5 मुस्लिम है, 1 हिंदू है। और जिन मुस्लिम्स की जो कैसे उनको मारा गया, तो वो तो उसमें पुलिस की गोली से किसी के मरने की बात नहीं, पुलिस की गोली से फिर 1000-2000 राउंड पुलिस ने गोली चलाई, कोई घायल भी नहीं हुआ उसमें, कोई उसमें मारा भी नहीं गया। ऐसा कैसे हो सकता? और एक और आपको चौंका देने वाली बात बताएं कि फायरिंग का ऑर्डर जो है वो डीएम देता है, यहां पर महिला डीएम थी, और फायरिंग का ऑर्डर ये था कि ये बात आ रही है कि रात के बाद फायरिंग का ऑर्डर देना था, लेकिन वो फायरिंग तो दिन में ही शुरू होगी। 4:30 बजे ये बवाल शुरू हुआ और 5:30 बजे तक, ये 5:30-6 बजे तक पुलिस ने गोली चलाना शुरू कर दिया। अब बताइए, ये जो सारी चीजें हैं ये क्या आपको बताती है? अच्छा, इसके बारे में मैं और आपको फैक्ट्स बताता हूं। जो इसमें लोग मारे गए हैं उसमें, अब देखिए, ये सांप्रदायिक दंगे में हिंदू मारे जाएं, मुस्लिम मारे जाएं, दोनों गलत है। कोई भी कम्युनिटी के लोग सांप्रदायिक दंगे में मारे जाएं वो बिल्कुल गलत है। लेकिन ये दंगा सांप्रदायिक था ही नहीं। हमने हमेशा ये कहा है कि चाहे वो हिंदू तरफ से सांप्रदायिकता हो, चाहे मुस्लिम सांप्रदायिकता हो, दोनों को हम इक्वली कंडेम करते हैं और उसके खिलाफ लड़ते हैं। हम 1857 की लाइन के, मंगल पांडे की लाइन के लोग हैं, जहां पर हिंदू मुसलमानों ने एक साथ शहादत दी थी, एक दूसरे के लिए खून दिया था। हम उसी खून की वजह से भारत आजाद हुआ और आज भारत उसी की नींव पे खड़ा है, और जिस नींव को जो सत्ताधारी ताकतें हैं वो कमजोर करना चाहती है। अब देखिए, ये ऐसी ऐसी छोटी घटनाओं से ये सारी चीजें ये साबित होती है। देखिए, मरने वालों में फहीम नाम के एक मुस्लिम शख्स हैं, फहीम।
फ़हीम कुरैशी, फ़हीम हादी भी इनका कई जगह नाम आया है। और उनकी जो मौत हुई है वो एक अजीब तरह से हुई कि उनके जो फ़हीम के एक पड़ोसी थे, संजय सोनकर। सोनकर भी वाल्मीकि कम्युनिटी का है, जिस वाल्मीकि कम्युनिटी के सैनिटेशन वर्कर्स थे जो वहां गए थे पंकज उपाध्याय के साथ, जिन्होंने वहां मुस्लिम महिलाओं के साथ बदतमीजी की। तो संजय सोनकर जो है, ये जब जो ये फ़हीम का पड़ोसी, और फ़हीम का कोई मतलब नहीं उससे, मतलब जहां पर डिमोलिशन हो रहा है उसमें फ़हीम का कोई मतलब नहीं है, वहां गया तक नहीं था वो। तो लेकिन इन लोगों ने जब ये सब हुआ तो इन लोगों ने उसकी गाड़ियां जलाना शुरू कर दी। एक मिनी मैजिक थी फ़हीम के पास, वो जलाना शुरू कर दी। तो उसका परिवार सामने आया और फ़हीम सामने आया, तो फ़हीम को संजय सोनकर ने गोली मार दी। ये वहां के लोगों का कहना है, ये रिपोर्ट में भी है, ये कई अखबारों के लिंक्स में भी है, अखबारों की रिपोर्ट्स में भी है, और जो अखबार के कुछ लिंक्स हम आपको दे भी देंगे कि संजय सोनकर ने फ़हीम को गोली मारी। और इनके जो बीच एक विवाद बहुत समय से चल रहा था, एक दीवार को लेके। इनका कहना है फ़हीम के लोगों का, जो फ़हीम के रिश्तेदार हैं, कि संजय सोनकर जो है वो एक नशेड़ी भी था, और उसका एक बहुत लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है। और एक दीवार फ़हीम ने बनाई थी, जिस दीवार में आके कुछ लोग नशा करते थे, तो फ़हीम उसका विरोध कर रहा था, और पुलिस से भी शिकायत संजय सोनकर की थी। अब संजय सोनकर के बारे में आप बताइए कि ये देखिए, बस्ती के लोग संजय सोनकर को चरस माफिया और हिस्ट्री शीटर बताते हैं, बस्ती के लोग, इसमें हिंदू भी शामिल है। उसने 8वीं तक पढ़ाई की है। 1999 में बजरंग दल ज्वाइन की, 1999 में बजरंग दल, संजय सोनकर नशेड़ी, इसने ज्वाइन किया। 2001 से 2004 तक समाजवादी पार्टी में रहा। 2005 में कांग्रेस ज्वाइन की, और उसके बाद इसने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब आप देखिए, 2003 में उस पर आजादपुर मंडी में व्यापारी अजय कुमार की हत्या करने का आरोप है। हिंदू की हत्या करने का आरोप इस संजय सोनकर पे है। और ये देखिए, अपने अपराधों को छुपाने के लिए इसने मुसलमान की हत्या की, और ये एक धार्मिक एक्टिविस्ट बन गया। ये वहां जय श्री राम के नारे लगाने लगा, और उसने एक मुसलमान को गोली मार दी, अपराधी ने, जिसने एक हिंदू की हत्या की। उस समय पुलिस ने बताया था कि अजय को देसी कट्टे से गोली मारी थी इसने, संजय सोनकर ने, व्यापारी अजय कुमार को। 2017 में उत्तराखंड पुलिस ने रुड़की जेल के डिप्टी जेलर हत्याकांड, रुड़की जेल में 2017 में सनसनीखेज कांड हुआ था, जब डिप्टी जेलर की हत्या हुई थी रुड़की में 2017 में। रुड़की भी उत्तराखंड में आता है। और उस हत्याकांड में उसका जो एक आरोपी था सहदेव तोमर, और उर्फ योगेश, उसके साथ संजय सोनकर को भी गिरफ्तार किया था। आप बताइए, उस हत्याकांड में दोनों पर हल्द्वानी में रोडवेज स्टैंड पर एक व्यापारी मोहम्मद मेहताब पर फायरिंग करने का भी आरोप था। मतलब गंभीर हत्या के आरोप संजय सोनकर पे, आप बताइए, लगे हुए थे। और वो आदमी जय श्री राम के नारे लगा के हत्याएं कर रहा था। 8 फरवरी को उसने हत्याएं की हैं, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, गायब है वो। और पुलिस ने अब्दुल मलिक नाम के एक मुस्लिम शख्स के ऊपर कह दिया कि ये मास्टरमाइंड था। उसके बाद पुलिस ने और ज्यादतियां की हैं। पुलिस ने यहां तक कर दिया कि डिटेंशन सेंटर्स बनाए हैं। डिटेंशन सेंटर मतलब जो हिटलर बनाता था, जो अभी जैसे गाजा में और इस पूरे एरिया में इजराइल बनाता है डिटेंशन सेंटर, जहां पर वो जानवरों की तरह फिलिस्तीनियों को रखता है, उसी तरह से हल्द्वानी में डिटेंशन सेंटर पुलिस ने बनाया है। ये APCR की रिपोर्ट का कहना है। और उन डिटेंशन सेंटर्स में जानवरों से बदतर बर्ताव मुस्लिम्स के साथ हो रहा है। पुलिस कह रही है कि 30 से 36 लोगों को हमने केवल रखा है। अरे डिटेंशन सेंटर क्या है? तुम्हें अरेस्ट करना है, अरेस्ट करो। ये डिटेंशन सेंटर्स क्या हो गया? ये देखिए, ये RSS की बहुत पुरानी प्लानिंग है। 2014 के पहले से हम लोग जानते हैं, RSS ने कहा था कि हम मुस्लिम्स के लिए कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाएंगे, और ये बना नहीं पाए, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां पूरी मोदी के चुनने के बाद हुई, उसमें RSS उस तरह का कोई काम कर नहीं पाया खुलेआम। उसने कोशिश की असम में और NCR और ये जो NRC वगैरह जो लाके उसने कोशिश की, लेकिन उससे वो सफल नहीं हो पाया।
अब ये नया शुरू किया इन्होंने। हल्द्वानी इनका एपी सेंटर है। हल्द्वानी में लंबे समय से किसी न किसी छोटे मोटे घटना पे हिंदू मुस्लिम दंगे कराने की कोशिश 2014 से चल रही है। अभी जाके ये कोशिश इनकी अभी भी सफल नहीं हुई, क्योंकि हिंदू मुस्लिम दंगा ये था ही नहीं। देखिए, तो ये देखिए सारे फैक्ट्स हमने आपके सामने रख दिए हैं। आप लोग खुद ही फैसला करिए सच्चाई क्या है। आने वाले दिनों में और बहुत सारे खुलासे होंगे। हम आपसे यही अपील करना चाहते हैं कि इससे किसी भी तरीके से कोई भी सांप्रदायिक उन्माद बढ़ना नहीं चाहिए। हिंदू मुसलमानों के बीच झगड़े नहीं होने चाहिए। ये नहीं था हिंदू मुसलमानों का झगड़ा, ये सीधे सीधे बीजेपी आरएसएस ने पुलिस की मिलीभगत से, बीजेपी आरएसएस ने जो उत्तराखंड एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फिल्ट्रेट किया है, ये उन लोगों का काम है। उनकी मदद से, पुलिस की मदद से, प्रशासन की मदद से इन लोगों ने ऊपर से पूरा इन्फिल्ट्रेट करके, जो कम्युनल फोर्सेस हैं उन्होंने इन्फिल्ट्रेट करके ये दंगे कराए हैं। ये साबित हो चुका है। संजय सोनकर की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। उसके साथ जो सारे गुर्गे हैं उनकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। उत्तराखंड पुलिस एक सांप्रदायिक रोल में जो उतरी है, ये बिल्कुल गलत है। उसकी वर्दी का अपमान है अगर वो हिंदू मुस्लिम अपनी ड्यूटी में रह के कर रही है। और इससे ज्यादा संविधान विरोधी कोई कार्य नहीं हो सकता। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत।